हेलो डियर्स, जय हिंद जय भारत। आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। डियर्स, हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाते, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और जब भी हमारा वीडियो आए आप उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। यह वीडियो भी लगभग 2 माह बाद अपलोड किया जा रहा है और इस वीडियो में हम संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, रचनाकार यानी आचार्य और उनका कालक्रमानुसार अध्ययन करेंगे। यानी पहले समय, उस समय में कौन से आचार्य हुए और उनका कौन सा ग्रंथ है। यहाँ जो भी समय बताया गया है वह प्रामाणिक तो नहीं है, पर हमारे सामने या हमें उसे ही मानकर आगे अध्ययन करना होगा। तो आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और रचनाकार उनको कालक्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं, न कि हिंदी के। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं दूसरी शती के भरत यानी भरत मुनि, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। आगे ध्यान दीजिए, 7वीं शती के वामह, जिनका ग्रंथ है काव्य अलंकार या वामह अलंकार। अब 8वीं शती के प्रथम, मध्य और अंत में कौन कौन आते हैं तो देखिए। 8वीं शती के प्रथमार्ध आचार्य दंडी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य आदर्श। 8वीं शती के मध्य में आते हैं वामन, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। और 8वीं शती के अंत में आते हैं उद्भट, जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह या काव्यालंकार संग्रह। अब 9वीं व 10वीं शती के मध्य आने वाले प्रमुख आचार्यों व उनके ग्रंथों के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, 9वीं शती के आरंभ या प्रथम चरण में हमारे सामने 3 संस्कृत के आचार्य आते हैं। 9वीं शती के आरंभ में आते हैं लौलट और इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र की टीका, जो कि अप्राप्य है। आगे 9वीं शती के प्रथम चरण में शंकुक व रुद्रट। शंकुक की रचना है नाट्यशास्त्र की टीका, जो कि अप्राप्य हैं, और रुद्रट की रचना का नाम है काव्यालंकार। एक बार पुनः देख लेते हैं। 9वीं शती के आरंभ में लौलट और इनकी रचना है नाट्यशास्त्र की टीका, जो कि अप्राप्य हैं। 9वीं शती के प्रथम चरण में शंकुक, इनकी रचना है नाट्यशास्त्र की टीका, जो भी अप्राप्य हैं। और 9वीं शती के प्रथम चरण में रुद्रट, इनकी रचना है काव्यालंकार। आगे ध्यान दीजिए, 9वीं शती के मध्य भाग में आते हैं हमारे आनंदवर्धन, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है धौन्यालोक। यहीं पर ध्यान रखिए, धौन्यालोक के प्राचीन हस्तलेखों में इसका नाम सहृदयालोक मिलता है। यानी धौन्यालोक का नाम सहृदयालोक है, सहृदयालोक। अब जान लेते हैं 9वीं और 10वीं शती के मध्य के आचार्य और उनके ग्रंथ। इस समय के अंतर्गत आते हैं राजशेखर व भट्टनायक। राजशेखर का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य मीमांसा और भट्टनायक का हृदय दर्पण। आगे 10वीं शती के आचार्य और उनके ग्रंथों पर ध्यान दे लेते हैं। 10वीं शती में सबसे पहले आते हैं धनंजय, जिनका ग्रंथ है दस रूपक। 10वीं शती के अगले हैं भोजराज, जिनके ग्रंथों के नाम हैं सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। और 10वीं शती के मध्य में आते हैं हमारे कुंतक यानी कुंतल, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। 10वीं और 11वीं शती के मध्य में आते हैं हमारे अभिनव गुप्त, जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं धौन्यालोक लोचन व अभिनव भारती। और 10वीं शती के अंतिम चरण में आते हैं हमारे क्षेमेंद्र जी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। आगे 11वीं शती के मध्य में आते हैं मम्मट और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। 12वीं सदी में आते हैं हेमचंद्र, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अनुशासन यानी काव्यानुशासन। और 12वीं शती के उत्तरार्ध में आते हैं लेखक द्वय यानी 2 लेखक रामचंद्र व गुणचंद्र। इन दोनों का प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य दर्पण और इनके विषय में तो आप जानते होंगे। 13वीं शती में आते हैं जयदेव, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रालोक। 13वीं सदी के मध्य में आते हैं श्रद्धा तनय, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भाव प्रकाशन। आगे
थोड़ी चर्चा 13वीं व 14वीं सदी के प्रमुख आचार्यों की कर लेते हैं, जिनमें हम सबसे पहले विद्यानाथ, बाद में विद्याधर और उनके बाद में भानुदत्त को रखेंगे। अब इनके प्रसिद्ध ग्रंथों के विषय में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, विद्यानाथ का प्रताप रुद्र यशोभूषण यानी प्रताप रुद्र यशोभूषण, विद्याधर का प्रसिद्ध ग्रंथ है एकावली और भानुदत्त के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रस तरंगिणी व रस मंजरी। आगे 14वीं सदी में आते हैं हमारे आचार्य विश्वनाथ, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य दर्पण। 15वीं सदी को हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारे कोई आचार्य नहीं है या हम उनका कोई विवरण नहीं दे रहे हैं। और 16वीं सदी में आते हैं आचार्य रूप गोस्वामी, जिनकी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उज्ज्वल नीलमणि, हरिभक्ति सामृत सिंधु व नाटक चंद्रिका। यानी 16वीं सदी में आचार्य रूप गोस्वामी द्वारा लिखित 3 ग्रंथ मिलते हैं, जो हैं उज्ज्वल नीलमणि, हरिभक्ति सामृत सिंधु, नाटक चंद्रिका। यहाँ 16वीं सदी के उत्तरार्ध में हम 2 आचार्यों का नाम लेंगे। एक कवि कर्णपुर, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ हैं अलंकार कौस्तुभ। दूसरे अपय्य दीक्षित, जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कोवलयानंद और चित्र मीमांसा। वीडियो के अंत में 17वीं सदी के प्रथमार्ध आचार्य जगन्नाथ, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रस गंगाधर, और 18वीं सदी के प्रथमार्ध विश्वेश्वर, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ हैं अलंकार कौस्तुभ। यहाँ पर ध्यान रखिए, 16वीं सदी के उत्तरार्ध कवि कर्णपुर का भी अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ हैं और 18वीं सदी के प्रथमार्ध विश्वेश्वर का भी अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ है। वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन टाइप किया गया है, ध्यानपूर्वक रीड करते हुए आंसर गेस कीजिए और जवाब अवश्य दीजिएगा। इस वीडियो का मकसद है हिंदी साहित्य की अधिकांश परीक्षाओं में रचना व रचनाकार से संबंधित, खासकर उनके कालक्रमानुसार। आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। अब हम वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।